घुमा दे फ्लैश, घुमा दे ऊपर ऊपर सब कुछ रही जाना। चलो जी साथ तो इस प्रकार से हो और सेवा कार्य करें तो इस निस्वार्थ भाव से, जैसा कि आज गुरु शंकराचार्य ने किया। आपने सुना होगा, शायद पहले भी बताया था कि आज गुरु शंकराचार्य जब संन्यास लेकर के जाने लगे, अपनी माँ से आज्ञा लेने लगे कि माँ मैं अब एक सन्यासी बनने जा रहा हूँ, मुझे आज्ञा दो। तो माँ ने कहा बेटा मुझे बड़ी खुशी है कि तू एक सन्यासी बन के देश के कल्याण के लिए निकल रहा है, लेकिन एक चीज कहूंगी कि तू मेरा अंतिम संस्कार करने आ जाना। शंकराचार्य कहने लगा माँ तुमने कैसी अजीब बात कही, मैं एक सन्यासी पता नहीं कहाँ होऊंगा, देश के किस कोने में होऊंगा, मैं कैसे आ जाऊंगा तेरे अंतिम संस्कार के लिए, मुझे क्या पता लगेगा कि अब माँ का अंतिम दिन आ गया। तो उस समय उसकी माँ कहने लगी कि ये मैं बता दूंगी कि जब मेरी मौत होने वाली होगी ये तुझे पता लग जाएगा, क्योंकि जो जिसका बेटा इतना बड़ा सन्यासी हो उसकी माँ में भी शक्ति है और ये मैं तुझे पता दे दूंगी। और वो चल पड़ा, देश में ढूंढता रहा। एक दिन अंदर से आवाज आई कि अब माँ के अंतिम दिन आ गए और 1 महीने के अंदर उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसी समय शंकराचार्य वहां से चल पड़ा, अपने गांव पहुंचा और जब घर में पहुंचा तो वह अंतिम सांस छोड़ रही थी। उसी समय माँ की मृत्यु हो गई और माँ की जब मृत्यु हुई तो शंकराचार्य गांव के लोगों के पास गया, एक घर में गया और कहने लगा मेरी माँ मर गई है, उसको बंदा लगवाने के लिए तुम आ जाओ। जब सारे गांव में जा चुका, एक भी व्यक्ति बाहर नहीं निकला कि उसकी माँ को बंदा दे सके। दोबारा फिर गया, बार बार कहा कि 3 आदमी तो और चाहिए मुझे, कम से कम मेरी माँ का अंतिम संस्कार हो जाए, मैं उसको चिता पे अग्नि जगा सकूं। 3 कंधे मुझे चाहिए, चौथा मेरा है। लेकिन सारे गांव से एक आदमी भी उसकी माँ की लाश को उठवाने के लिए, चिता तक ले जाने के लिए अर्थी को एक नहीं निकला। उसका कारण यही था, जैसी हालत आज हमारे समाज की है, इसी प्रकार की हालत थी। जो बातें वो सच्चाई की करता था, जो सुधार के लिए वो बातें करता था, वो लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। और आखिर जब कोई नहीं निकला, माँ का शरीर बहुत भारी था, शंकराचार्य बड़े हल्के थे, उन्होंने अपनी माँ के शरीर के 3 टुकड़े किए और एक टुकड़े को उठा करके चिता पर ले गए, साथ साथ रख दिया, चिता को आग लगा दी। और जब चिता जल रही थी, शंकराचार्य भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, मेरे मन में कभी ये विचार ना आए कि इन लोगों ने मेरे प्रति क्या किया। ये लोग मेरी माँ के दाह संस्कार में भी नहीं आए, बल्कि मेरे मन में हमेशा यही भाव रहे कि मैं इन लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ, इस समाज को क्या दे सकता हूँ, इस देश के लिए क्या कर सकता हूँ। तो आज अगर नेता या संत चाहिए तो ऐसे जिनके अंदर एक ही भाव हो कि हम समाज और देश को क्या दे सकते हैं, ये विचार लाए कि ये देश मेरे को क्या देगा,
या ये मेरे प्रति क्या भावना रखते हैं। और इसी प्रकार के विचार गुरु गोविंद सिंह जी ने जब अपने पुत्रों का बलिदान दे करके और सब कुछ करके जब लोगों ने साथ छोड़ दिया, जब दक्षिण की ओर चले गए, तो उस समय उन्होंने भी ये विचार रखे थे कि मेरे मन में हमेशा यही भाव रहे कि मैं इस देश और समाज को क्या दे सकता हूँ। और सारे गुरुओं ने वो हिंदू धर्म की रक्षा की, अपना जीवन बलिदान करते हुए, बच्चों का जीवन देते हुए, इतना बलिदान देते हुए वो करते गए। तो इस प्रकार के कार्यों में जब भी हो अपना धर्म बचाने के लिए, उस अमूल्य वस्तु की प्राप्ति के लिए ऐसे सेवा कार्यों में आ जाओ और अपना जीवन बनाते चलो। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं खत्म करूंगा और अब परम पूज्य स्वामी जी से कहूंगा कि वो भी अपना आशीर्वाद इन मरीजों को और हम सबको दे। टेप रिकॉर्ड लिया काट के और लेके आया। प्रजाभ्य परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण महिषा गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। भारत के अमृतमय पुत्र पुत्रियों, आज आपके विशाल नगर में चक्षुदान महायज्ञ का आयोजन विश्व आध्यात्मिक संघ की ओर से किया गया है। चक्षुदान महायज्ञ में दोनों प्रकार की आंख बनाई जाती है। शरीर की आंख भी बनाई जाती है और मन की आंख भी बनाई जाती है। शरीर की आंखों का इलाज हमारे आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अग्निहोत्री एवं डॉक्टर चौधरी करेंगे और मन की आंखों का इलाज हम सत्संग एवं आध्यात्मिक विचारों द्वारा करें। जिसने शरीर की आंख बनवाना हो वो मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास आ जाएंगे और जिन्होंने मन की आंख बनाना हो वह संतों के पास चले आएंगे। संत रूपी डॉक्टर दिमाग की तमाम बीमारियों का इलाज करते हैं और मेडिकल डॉक्टर शरीर की तमाम मरीजों का इलाज करते हैं। तो इस चक्षुदान महायज्ञ में दोनों प्रकार की आंख बनाई जाती है और ये भाग्य है इन तमाम सेवादारों का, पुरुषार्थ है इन तमाम प्रकार के कर्मचारियों का जो साल में 2 बार हिसार के चारों तरफ के रहने वाले मरीजों के लिए ऐसा कैंप लगाते हैं। देखिए, फ्री आई ऑपरेशन कैंप या चक्षुदान महायज्ञ केवल मात्र आप लोगों को शरीर की आंख नहीं देता बल्कि ये मन की आंख भी देता है। और दूसरी बात, इन कैंपों में कौन आता है? इस प्रकार के कैंपों में केवल वही लोग अपनी आंख बनवाने आते हैं। शरीर की आंख वो बनवाने आते हैं जो लाचार हैं, दुखी हैं, असहाय हैं और किसी प्रकार से डॉक्टर की क्लिनिक पे जाकर के फीस ना देने लायक हैं। अर्थात जिनके पास साधन नहीं, अधिकतर वही इस आंख का इलाज करवाने यहाँ आते हैं। और मन की आंख का इलाज करवाने तो सभी लोग आते हैं। जिनकी शरीर की आंख ठीक है वो भी आते हैं। तो मन की आंख के ऑपरेशन कैंप के दरवाजे पे तो आप सभी मरीज ही हो और शरीर की आंख के ऑपरेशन के दरवाजे पर केवल वही मरीज हैं जिनकी आंख ठीक है। तो कहने का तात्पर्य, आज भारतवर्ष के अंदर दोनों प्रकार की आंख बनाने के लिए पुरुषार्थ चाहिए।
एक को मेडिसिन चाहिए और दूसरे को मेडिटेशन चाहिए। मेडिसिन से शरीर की आंख ठीक होगी और मेडिटेशन से मन की आंख ठीक होगी। यह दोनों प्रकार की दवा आपके इस महान यज्ञ के अंदर प्रदान की जाएगी। तो चक्षुदान महायज्ञ के अंदर आए हुए मेहमानों के लिए हम तन मन धन से सेवा में जुट जाएं, क्योंकि इबादत है दुखियों की इमदाद करना। जो नाशाद हो उनका दिल शाद करना। खुदा की नमाज और पूजा यही है, जो बर्बाद हो उनको आबाद करना। जिंदगी के अंदर प्रैक्टिकल वर्शिप अगर कोई है तो केवल मात्र गरीब लाचार दुखियों की सेवा है। भारतवर्ष के अंदर आज गिरते हुए चरित्र को अगर हम उत्थान करना चाहते हैं, चरित्रवान पैदा करके देश को संभालना चाहते हैं, तो उसके लिए आज भारत को निस्वार्थ सेवा की जरूरत है। निस्वार्थ सेवा, ऐसा कार्य, ऐसा कर्म जिसके पीछे कोई भी ना मान की, ना लाभ की, ना पद की, ना किसी प्रकार के शोहरत की आशा छिपी हो। ऐसा काम चाहिए जिसके भीतर देश का कल्याण छिपा हो। भारतवर्ष के अंदर चरित्र की कमी के कारण सब कुछ गिर गया। चरित्र ही होता है एक देश का जो सारे विश्व में उसको चमका के रख देता है। आज ना राजनीतिक नेता का चरित्र रहा और ना आज धार्मिक नेता का चरित्र रहा और ना ही पब्लिक का चरित्र रहा, ना प्रजा का चरित्र रहा, ना गुरु का चरित्र रहा और ना राजा का चरित्र रहा। सबका चरित्र टोटली गिर गया। हर एक इंसान को आज इस चरित्र के निर्माण के लिए एक एक उठना होगा, अपने आप को उठाना होगा। क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या नर नारी, क्या बच्चे, जवान, बूढ़े, सबको अपनी ओर देखना होगा कि मैं क्या हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसा हूँ, कैसा चल रहा हूँ और मेरे देश और समाज के प्रति क्या हो रहा। जब तक मैं पूर्ण रूप से अपने आप में जागरूक ना हो जाऊं, हम में से एक भी चैन की नींद नहीं ले सकेगा, हम में से एक भी चैन की नींद नहीं सो सकेगा। भारतवर्ष के अंदर आज चित्र बनते जा रहे, चरित्र उजड़ते चले जा रहे। भारत को जहाँ चित्रों की जरूरत है, वहाँ उससे पहले चरित्र की जरूरत है। आज भारतवर्ष के चरित्र को निर्माण में हम सबको जुटना पड़ेगा और हम सब जुट जाएं तो हमारा देश ऊंचा उठ सकता है। भारतवर्ष के अंदर आज बहुत काम बाकी करना है, बहुत काम है जिसको करने के लिए हमें खड़ा होना होगा। जैसे हमारे अनेकों प्रियवर बच्चों ने कहा कि देश को ऊंचा उठाने के लिए गली गली प्रचार होना चाहिए। गली गली प्रचार हो जाएगा, प्रचार की तो कमी नहीं, प्रचार कदम कदम पे है, गली गली की क्या बात करें। प्रचार बहुत है किंतु प्रैक्टिस नहीं है, प्रचार बहुत है किंतु जीवन के अंदर धारणा नहीं है। प्रचार कदम कदम पे बिक रहा किंतु प्रैक्टिस 1% भी दिखाई नहीं देती। जो जो भी स्टेज पे हम बोलते हैं, हमारे बोलने में और हमारे करने में जमीन आसमान का भेद है। कथनी करनी में, जीवन जवान में, भीतर बाहर हमारे अंदर इतना गल्फ खड़ा हो गया, इतना बड़ा गैप खड़ा हो गया, इतनी बड़ी दीवार खड़ी हो गई कि जिंदगी हमारी बिल्कुल परिपूर्णता में खड़ी नहीं हो सकी। जब तक एक एक व्यक्ति अपने देश के प्रति, समाज के प्रति, गरीबों के प्रति और अपने जीवन के निर्माण के प्रति नहीं उठेगा, तब तक ये देश का कल्याण नहीं हो सकता। हमने अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, कनाडा में क्या देखा, वहाँ एक बहुत विचित्र बात देखी। जिस परिवार में हम जाते थे, उस परिवार के तमाम सदस्य पहले अपने देश की बात करते थे, अपने देश के बारे में बात करते थे, अपने समाज के बारे में बात करते थे, अपने देश के कल्याण के करने में बात करते थे और पूछते थे कि भारत के कल्याण के लिए क्या क्या हो रहा है। किंतु हमारे यहाँ जिस परिवार में चले जाओ, उस परिवार में बच्चों की बात होगी,
परिवार में बिजनेस की बात होगी, परिवार में नौकरी की बात होगी, परिवार में अनेकों प्रकार के कार्यों की तो बात होगी, किंतु कोई भी परिवार में बैठ करके देश और समाज के कल्याण की बात नहीं करता है। जब तक हमारी तमाम प्रकार की एक एक परिवार की इकाई देश और समाज के कल्याण के कार्यों में नहीं लगती, तब तक हम अपने देश को ऊंचा नहीं उठा सकते। और दूसरी बात धार्मिक नेता की है। धार्मिक नेता का काम था देश के गिरते हुए तमाम प्रकार के चरित्र को बचाना, किंतु आज क्या ऋषि मुनि, क्या हम संत और क्या हम धार्मिक नेता और क्या हम राजनीतिक नेता लीडर दोनों धन के दरवाजे पे लुट गए। दोनों धन के दरवाजे के ऊपर अपनी ईमान को बेच बैठे, अपनी ड्यूटी को बेच बैठे, अपने धर्म को बेच बैठे। हमें जीवन के अंदर जब भारत के प्राचीन इतिहास के एक एक पन्ने को देखने का अवसर मिलता है तो इतनी हैरानगी होती है कि कहाँ था वो भारत जो आज उसके दरवाजे पर जब उसके साथ तुलना की जाए तो कहाँ खड़ा है, बिल्कुल नीचे दर्जे पर खड़ा है। हमने अपने भारत को उसी तरह से ऊंचा उठाना है जिस तरह से हमारे भारत के अंदर आज तक बड़े बड़े इतिहास पैदा हुए। आज तक मेरे भारतवर्ष को विश्व का गुरु माना गया, आज वैसा ही हमने अपने भारत का निर्माण करना है। अभी हमने अपने देश के अंदर तमाम प्रकार के निर्माण कार्य के करने के लिए सबसे पहला नारा क्या लगाना होगा? सबसे पहला नारा हमें लगाना होगा कि भारत में छुआछूत बिल्कुल बंद हो। भारत के अंदर कोई छूट छाट की बात ना करें। कास्टिज्म, जात पात का सदा के लिए नाश हो जाए। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। जब हम किसी को हरिजन कह देते हैं, जब हम किसी को गरीब कह देते हैं, जब हम किसी को दरिद्र कह देते हैं, जब हम किसी को लाचार कह देते हैं, तो उस समय हम अपने देश को नीचा दिखाते हैं। हम अपने देश के लोगों की कदर को नीचे गिराते हैं। जैसे हमने अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड के अंदर देखा, कोई गरीब को गरीब नहीं कहता, कोई लाचार को लाचार नहीं कहता, कोई दरिद्रता को रिकॉग्निशन नहीं देता। वो तमाम के तमाम डिग्निटी ऑफ लेबर में अर्थात काम की तमाम प्रकार की महानता में विश्वास करते हैं। चाहे कोई कैसा भी कार्य करे उसकी उतनी ही इज्जत है जितनी बड़े बड़े कार्य करने वालों की है। तो हम जब तक अपने भारत में जात पात को पूर्ण रूप से एबॉलिश करने के पश्चात डिग्निटी ऑफ लेबर को एस्टेब्लिश नहीं करेंगे और धार्मिकता के कार्यों के अंदर किसी प्रकार से भी स्वार्थ भावना नहीं रखेंगे और देश के तमाम प्रकार की सेवा के अंदर अपना निजी स्वार्थ नहीं रखेंगे, तब तक हम अपने देश को ऊंचा नहीं उठा सकेंगे। तो हमें पूर्ण आशा है कि ये कार्य हिसार से प्रारंभ हुआ और ये कार्य धीरे धीरे सारे भारत के अंदर प्रेरणा देता चला जाएगा और एक एक व्यक्ति को उठाने का कार्य हम लोगों ने प्रेरणा के सूत्र में बांधना होगा और एक एक व्यक्ति जब उठेगा तो देश अपने आप ऊंचा उठ जाएगा। महात्मा बुद्ध, महावीर जैन, गुरु नानक, राम सिंह एवं अन्य विवेकानंद, स्वामी राम तीर्थ को भारत के समाज के लोगों ने क्या दिया? क्या दिया महात्मा गांधी को? क्या दिया भगत सिंह को? क्या दिया मीराबाई को? क्या दिया सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय को? जब जब वो अपनी जिंदगी में यहाँ रहे उनको यहाँ के लोगों ने उस समय क्या दिया? पत्थर दिए, फांसी दिए, तख्ते दिए, न जाने क्या क्या तमाम प्रकार के अपमान दिए। किंतु वारे वाह भारत के महापुरुषों और महावीरों, आपने यह नहीं देखा कि लोग हमें क्या कहते हैं, लोग हमें क्या देते हैं। आपने सदा अपने देश को ऊंचा उठाने का कार्य किया, अपने देश के लोगों का कल्याण करने में अपने जीवन को लगाया। कभी भी देश के लोगों के प्रति नहीं देखा कि वो हमें क्या देते। तो कहने का तात्पर्य हम अपने देश के अंदर अपने गरीबों को संभालें, लाचारों को संभालें, हरिजनों को संभालें और ये लेबल सदा खत्म कर दें। हम कल दिवाली की मिठाई बांटने के लिए पहले लेबर कॉलोनी में गए, वहाँ 400-500 बच्चों को मिठाई बांटने के बाद फिर हमको अन्य जगहों के ऊपर हमारे
माने हुए वकील राम नारायण कौशिक और हमारे स्वरूप सिंह जी दोनों हमारे साथ थे और विश्व आध्यात्मिक संघ के तमाम कार्यकर्ता थे। तो कुछ मिठाई और पटाखे लेकर के हम हरिजन की बस्ती में भी गए। हरिजन बस्ती के अंदर एक एक मकान के भीतर घुस के देखा। हमारे स्वरूप सिंह जी, राम नारायण कौशिक जी एक एक मकान को दिखाते रहे और उनकी तमाम प्रकार की व्यवस्था के प्रति हमारा ध्यान उठाते रहे। हमने देखा तमाम हरिजन बस्ती के अंदर रहने वाले साफ सुथरे रहते हैं, अपने अपने मकान को चमका के रखते हैं, अपने अपने मकानों के भीतर पूरी सफाई रखते हैं और उनको अपने देश के प्रति थोड़ी सी एनलाइटनमेंट भी है, अर्थात जागृति भी है। उनके बच्चों के भीतर हमने जब तमाम प्रकार का प्रसाद मिठाई के रूप में और पटाखों के रूप में बंटवाया तो ऐसा लग रहा था जैसे आज हम उन बच्चों को एडॉप्ट कर रहे हैं। आज उनके भीतर हम भारत के महावीर और भारत के महापुरुष देख रहे हैं। उनमें से ही सदना कसाई निकल सकता है, रविदास निकल सकता है, वीरनी निकल सकती है और बहुत बड़े बड़े अंबेडकर निकल सकते हैं। आज भी अगर उनके प्रति हम ध्यान देवें तो कहने का तात्पर्य हमें एक परिवार के अंदर, हरिजन परिवार के अंदर जब हम देखने गए तो हमें दिखाई दिया कि हरिजन माता रोटी पका रही है। हमारे दिल में आया क्यों ना हम इस परिवार का भोजन ग्रहण करें। तो एकदम हमने हरिजन माता से थोड़ा सा भोजन लेकर के जब ग्रहण किया तो उसमें इतना आनंद आया कि आज तक 5 वर्ष के इस सन्यासी चोले में भोजन बहुत खाया, किंतु वह आनंद और वह टेस्ट मुझे पहले कभी नहीं आया। तो कहने का तात्पर्य जब तक हम उनको अपने बराबर समझेंगे नहीं, जब तक हम सबको एक बराबर समझेंगे नहीं, क्योंकि भारत ना ब्राह्मण का, ना क्षत्रिय का, ना वैश्य का, ना शूद्र का, भारत किसी का भी, भारत के लोग किसी की भी पूजा नहीं करते, ना वो ब्राह्मण की करते, ना वो क्षत्रिय की करते, ना वो वैश्य की करते, ना वो शूद्र की करते। भारत के लोग तो केवल चरित्र की पूजा करते। जिसका भी चरित्र ऊंचा उठा भारत के लोगों ने उसे आज तक पूजा और पूजते आएंगे। तो ये चलते फिरते ठाकुर द्वारे, चलते फिरते मंदिर गुरुद्वारे कर लुट गए तो हमारे ईंट गारा चूना पत्थर के गुरुद्वारे मंदिर किस काम के होंगे। भगवान के बनाए हुए चलते फिरते मंदिर ठाकुर द्वारों को हम आबाद करने की कोशिश करें, अपने चारों तरफ की गरीबी को अपने थोड़े से साधनों से दूर करने की कोशिश करें और अपने देश की राजनीति को, अपने देश के धर्म को, अपने देश के समाज को, अपने देश की जाति को ऊंचा उठाने के लिए हम अपना तन मन धन लगा करके जब तक खड़े नहीं होंगे तब तक हमारे देश का कल्याण नहीं होगा। हम कहते हैं कि जयपुर के अंदर तरह तरह की मूर्तियां बनती हैं। वह मूर्तियां बनाने वाले कारीगर एक एक मूर्ति को संसार में बेच करके भेजते, एक एक मूर्ति को संसार में भेजते, किंतु उन मूर्तियों को बनाने वाला कारीगर कभी भी उन मूर्तियों के साथ नहीं जाता। कारीगर जयपुर में बैठा है और उसकी मूर्तियां सारे के सारे संसार में सप्लाई हो रही है और वह मूर्तियां पूजी जाती हैं क्योंकि चरित्र के कारण। किंतु वारे वाह भगवान, वो तो कारीगर जयपुर के अंदर बैठा तमाम मूर्तियां बना बना के संसार के कोने कोने में भेजता है, किंतु स्वयं नहीं जाता। किंतु परमात्मा रूपी कारीगर, वो अकाल पुरख रूपी कारीगर, वो परम पिता परमेश्वर रूपी कारीगर अपनी तरह तरह की मूर्तियां बना करके, चाहे वो जीव की है, जंतु की है, पशु की है, पक्षी की है, जहां जहां बना के भेज रहा वह कारीगर उनके साथ साथ रह रहा, वह कारीगर उनके बीच में रह रहा, वह कारीगर उनके रोम रोम में रह रहा, कण कण में रह रहा, जरे जरे में रह रहा। तो जो इंसान विशेष करके भारतवासी एक एक गरीब के अंदर, एक एक लाचार के अंदर, एक एक दुखी के अंदर जब तक वो चलता फिरता भगवान नहीं समझेगा तब तक उसकी पूजा का कोई फल उसको नहीं मिल सकता। हमें अभी सरसा के अंदर नामधारी संप्रदाय के अध्यक्ष सतगुरु जगजीत सिंह जी महाराज से मिलना हुआ है।
काफी देर तक उनसे बातचीत चलती रही। पहले कमरे में चली, देश के बारे में, समाज के बारे में, तमाम प्रकार की बुराइयों के बारे में, तमाम प्रकार के देश के कल्याण के साधनों के बारे में। तो सदगुरु जगजीत सिंह ने कहा, महाराज जी, आज के बाद मैं जितना भी कार्य करूंगा, आज तक जो भी कर रहा हूँ, वह मैं देश और समाज के उत्थान के लिए ही कर रहा हूँ। भारत की संस्कृति और भारत की सभ्यता के उत्थान के लिए ही कर रहा हूँ। और आगे से मैं और भी अधिक अपनी मैन पावर, अपनी मटेरियल पावर को लगा करके भारत की संस्कृति को सारे विश्व के अंदर फैलाने में अपना सर्वस्व लगा दूंगा। वैसे तो संत जगजीत सिंह जी भारत में नहीं, भारत से बाहर भी अनेकों जगहों पे प्रचार करने जाते हैं। उनके शिष्य हमें जगह जगह पे मिलते हैं। उनके शिष्यों ने अपनी श्रद्धा जो हमको बाहर के देशों में दिखाई, वो एक मिसाल रखती है। किंतु हमें बड़ी प्रसन्नता हुई जब स्टेज के ऊपर सतगुरु जगजीत सिंह जी ने कहा कि स्वामी जी के संपर्क में आकर के मुझे एक बात जो भारत माता के बारे में, भारत माता के उत्थान के बारे में मिली, उसको मैं फुलफिल करने के लिए अपना तमाम साधन, अपनी तमाम क्षमता, अपनी तमाम शक्ति लगाऊंगा और भारत माता का नाम ऊंचा करूंगा। वैसे भी नामधारी संप्रदाय का जो कार्य देश के प्रति है, उसको इतिहास कभी भूल नहीं सकता। आज जहां एक्सट्रीमिस्ट सिख भारत को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, वहां दूसरे भारत के महान भक्त, देशभक्त सिख जन जो हैं, जिनमें सबके सब आते हैं संप्रदाय, वह देश की यूनिटी के लिए आज भी अपना खून बहाने को तैयार खड़े हैं। क्या हुआ अगर सैकड़ों में से एक दो व्यक्ति देश को यूनाइटेड नहीं देख सकता, तो ऐसे व्यक्तियों का साथ कभी नहीं देना चाहिए। भारत एक है, भारत जनता एक है, भारत की कौम एक है, भारत का धर्म एक है और भारत की संस्कृति एक है। हम सब मिलकर के भारत की ओर देखते चले जाएं और भारत माँ के प्रति अपने साधनों को लगा करके उसके प्रति जो हमारा फर्ज बनता है उसको निभाते हुए अपने अपने चरित्र के मालिक बनकर के ऊंचे उठें और देश के अंदर एक महान मेंटल रेवोल्यूशन पैदा कर दें, माइंड के अंदर रेवोल्यूशन पैदा कर दें, लोगों के माइंड को झकझोर दें कि कहाँ भारत खड़ा है और भारत को कहाँ उठना है। तो उस समय हमारा देश, हमारा भारतीय धर्म, हमारा हिंदू धर्म, हमारे भारत की संस्कृति, हमारे भारत की राजनीति, हमारे भारत की तमाम प्रकार की सभ्यता आज भी विश्व के अंदर पहले नंबर की हो सकती है। बस इन विचारों से मैं विराम देता हूँ। चक्षुदान महायज्ञ के अंदर आने वाले तमाम प्रकार के मेहमान, जो मरीज रूपी मेहमान हैं, इनकी पूरी सेवा होती रहे और इस चक्षुदान महायज्ञ के जो इंचार्ज हैं वो हमारे ओम प्रकाश ठुकराल जी हैं। ओम प्रकाश ठुकराल के समीप पहुंच करके तुम अपने किसी प्रकार की शिकायत सुना सकते हो और किसी प्रकार से भी उसका लेन देन जो है वो कर सकते हो। अर्थात कोई पूछताछ करनी हो तो ओम प्रकाश ठुकराल जी से कर लेंगे। हम भी आप लोगों के बीच यहाँ सारा दिन सारी रात रहेंगे, 5-6 रोज आप लोगों के साथ रहेंगे। इधर आंखों के ऑपरेशन, बाहर की आंखों के ऑपरेशन होंगे और सुशीला भवन के अंदर मन की आंखों के ऑपरेशन होंगे। रात को 8:30 से 10 बजे तक वहां मन की आंख का ऑपरेशन होगा और सुबह भी होगा और दिन में यहाँ पर शरीर की आंखों के ऑपरेशन होंगे। तो आने वाले मरीज रूपी मेहमानों की सेवा तुम करते चले जाना, निस्वार्थ भाव से करना, हर एक को भारतीय समझ के करना, हर एक को भारत माँ की संतान समझ के करना। तो इस तरह से अगर कार्य तुम करोगे तो हम अपने देश को, अपने समाज को कुछ दे पाएंगे। वरना खाना पीना सोना पशुओं का भी काम, मानुष में बस एक गुण जपे राम का नाम। अर्थात मनुष्य का काम केवल एक ही है, शुभ कर्म करना, शुभ चर्चा करना, शुभ चिंतन करना, वह तुम करते चले जाओगे। और एक बात कहना हम नहीं भूलेंगे, हमारे सेठ द्वारका प्रसाद गोयल जो कि संतों के चरणों के अनन्य भक्त हैं और भारत माँ के प्रति पूर्ण विचार रखते हैं, वह अपने स्वर्गीय नौजवान बेटा सेठ शिवदयाल मल चैरिटेबल ट्रस्ट जो उन्होंने बनाया अपने पुत्र की पुण्य स्मृति में, उसके नाम के ऊपर जो सिकंदरपुर के अंदर वह एक बहुत बड़ा मेडिकल कैंप अपने द्वारा लगवा रहे हैं।
उस मेडिकल कैंप के अंदर भी किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। उन्होंने अपने बच्चे के प्रति जो फर्ज बनता था उसको निभाने के लिए अपना तमाम प्रकार का साधन जुटाया और एक ऐसा कैंप लगने जा रहा जिसमें हजारों प्रकार के मरीज आप पहुंचेंगे और सैकड़ों प्रकार के डॉक्टर पहुंचेंगे। बड़े बड़े डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स दिल्ली की, पटियाला की, रोहतक की, लुधियाना की, चंडीगढ़ की, बहुत बड़े बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूशन से वहां पर स्पेशलिस्ट पहुंच करके आने वाले मरीजों की हर प्रकार की दवा करेंगे। हर प्रकार की मरीज की दवा वहां पर दिसंबर 4, 5, 6 3 दिन लगातार चलेगी। तो आप सभी लोग वहां पर हर एक जगह के ऊपर जहां जहां रहते हैं आप लोग सूचित कर देंगे और दिसंबर के इन 3 दिनों का लाभ आप लोग पूरा उठाएंगे। सरसा से हमारे रामनिवास जी, हमारे कुटेला जी, हमारे नरूला जो तमाम प्रकार से अपनी संगति के रूप में आए हैं यहाँ सेवा करने के लिए, उन्होंने बहुत बड़ा एक मिसाल कायम किया। सरसा में बहुत विशाल कैंप लगा करके हर प्रकार की बीमारी का इलाज प्रदान किया। तो इस तरह से आप लोग संतों की प्रेरणा से समाज के लिए काम करते हुए आगे बढ़ते चले जाओगे। मान को छोड़ के, गद्दी को छोड़ के, स्टेटस की परवाह न करके सबसे पहला कर्म जो हमको महात्मा गांधी ने सिखाया, विवेकानंद ने सिखाया, महर्षि दयानंद ने सिखाया, उसको हम लेकर के चले। आज हमारे देश को कर्म योगी की जरूरत है। आज मेरे देश को ना भक्ति योगी की, ना ज्ञान योगी की इतनी जरूरत नहीं जितनी कर्म योगी की जरूरत है। महाभारत के अंदर श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कर्म योगी बन करके खड़ा होना होगा। महाभारत के अंदर जैसे द्रौपदी की लाज को उतारा जा रहा था, द्रौपदी की साड़ी उतारी जा रही है दुर्योधन दुशासन के द्वारा, और वहां पर बैठे हुए भारत के बड़े बड़े महान संत, बड़े बड़े विद्वान, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह आंख बंद करके बैठे। उनके दिल में भी ऐसा नहीं आया कि एक नौजवान अबला औरत का ये अपमान क्यों हो रहा, वह भी आवाज ना उठा पाए। आज ठीक ऐसी ही स्थिति आज हमारे भारतवर्ष की है। आज अनेकों प्रकार के अत्याचार हम आंखों से देखते हैं, अन्याय आंखों से देखते हैं, किंतु हम जरा सी आवाज नहीं उठा पाते कि ये क्यों हो रहा। तो इस तरह से आज वो महाभारत का समय जो इतना गिरा हुआ था तब भगवत गीता का प्रादुर्भाव हुआ, वही आज भगवत गीता के शब्द भारत के समाज को भी बहुत ऊंचा उठाने के लिए इतनी जरूरत रखते हैं कि हम उनको फिर से प्रैक्टिकल रूप देना होगा और अपने देश के चरित्र को ऊंचा उठाना होगा। ओम शांति शांति शांति। अब आज का कैंप का उद्घाटन श्री हंसराज जी पुटेला जो विश्व आध्यात्मिक संतराज संस्था के प्रधान है करेंगे। तत्पश्चात ओपीडी का उद्घाटन श्री देवीचंद जी जो कि हिसार के विश्व आध्यात्मिक संघ के वाइस प्रेसिडेंट हैं वो करेंगे। तो उसके उपरांत सभी मरीजों को डॉक्टर अग्निहोत्री जी और डॉक्टर चौधरी जी देखेंगे। जो मरीज बैठे हैं जिन्होंने अपनी पर्चियां दे दी हैं वो हमारे सेवादार आप सभी यहीं बैठे रहेंगे, कोई नहीं उठेगा। बिल्कुल नंबरवार आपको बुला लिया जाएगा, हमारे सेवादार यहाँ हैं। साचे दरबार की जय। एक खिड़कियाँ खोल दो।
पेशेंट भेजो वो लास्ट है श्री नरसिंह राम जी मुल्तानी चौक से कोई गल नहीं, कपड़े बदल ही करना। वैसे फिर अगली टर्न ले लो जी, इधर दोबारा से कर लेंगे ना, अगर 3 मिनट कर लेंगे कर लो तो ठीक है। आप थोड़े से बस ठीक है जा आप आगे से मंजीत पिछे दी होकर देख, इधर फिल्म चलती। ओहो अगे तो नहीं नंगी रहता कैमरा। फिल्म चल रही है, घूम रही। पारा भी जाना चाहिए हैं पारा पारा उधर उस पगली साइड पे आ जाए, उनको मान के फिर आ जाए एक साइड पे। थोड़ी उड़ावी
इधर लाइट का काम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषाः गो ब्रह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। साचे दरबार की जय। ऊँची करके फ्लैश दे। सच्चिदानंद भगवान की जय। इधर अगे हो फ्लैश लेके सब बैठ चले सारे बैठ चले अच्छा ऐसे अच्छा नहीं लगता आपको मालूम है सभी बैठ चले चलिए बैठे चलो बच्चे सब तरह चलो सबको ला बैठ चलो आप सब अगे Guru Jagdish Singh के representative सब चलो हो गया एक आप नहीं कल खोल देंगे दोनों हाँ जी हाँ
कोई नहीं कर सकता था। उर्ली साइड था ना आपका हाँ? क्लियर नजर आता ठीक है। जरा तार ना कोई पर्ची पहले पर्ची करो ना चले जा सामने को किसने ले ले भाई फिर दूसरा पेशेंट जाओ इधर चुप के हाँ बंद कर दो बंद कर दो यहाँ रखना इसके बाद नहीं यार चल रही है
हफ्ता फिर होना है। थोड़ा परण थोड़ा बस उंगला इनके मीट लाए उंगला आँख पे आँख बंद कर हाथ बंद कर दो। हाँ बस ठीक है। बड़ी गर्म लाइट है। और लाल तो होनी है ना, तो इसमें पता है कौन सा निकल रही है। चिट्टा 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 मोती फ्लैश फड़ा के तो पानी का प्यास पानी कितना ये लाऊंगा पता कर कोई तो ला फ्लैश में घरों कड़वा ला के ना नाले गिलास पा लेना और मारली रब पे स्कूटर पे चले जाओ, नाल ले जाओ स्कूटर।
कुछ नहीं फर्क पड़ता। एक मिनट ठहरो एक मिनट जरा स्पीड वाली आधे कर दे प्ले। की बंद करो कुछ की कैसे लग गया नहीं लग गया हाथ नहीं नहीं लाना बिल्कुल आपको इसको नहीं लगा हाँ ऊपर आ रहे हैं छोड़ दे हाँ 21 नंबर बैठ जा अभी बुलावे चल इधर कमा कमावे आप जी जरा थोड़ी साइड पे हो ताराना किधर है वो जान दे भाई तार पाए ले जा मेरे ध्यान से आगे चलने लगे कर लिया ना ऊंचा करने नहीं सिराना तो इधर नु दे फ्लैश इधर नु फ्लैश दे इधर 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 नहीं मैं ये बिल्ला नहीं होना चाहिए ज्यादा बिल्ले तो देना तो चलो आस्ते आस्ते चलो जी आगे लोका
भूय नमो नमे भूय भूय नमो नमे मंजीत थोड़ा जा परे हो फकीरी वह मुझको दे मस्त फकीरी वह मुझको मंजीत पार्ली से परे हो परवाना हो न मैं ही किसी का शाह बनूं और मेरा भी कोई शाह न हो परे पार्ली से दे मस्त फकीरी वह मुझको दुनिया दौलत में मस्त रही मैं मस्त रहूं तुझको पाकर दुनिया दौलत में मस्त रही मैं मस्त रहूं तुझको पाकर निर्धनता की ज्वालाओं से पल भर भी मन में दाना हो दे मस्त फकीरी वह मुझको शामों की भी परवाह न हो न मैं ही किसी का शाह बनूं और मेरा भी कोई शाह न हो दे मस्त फकीरी वह मुझको चाहे घर घर में पाऊं पूजा चाहे घर घर में अपमान मिले चाहे घर घर में पाऊं पूजा चाहे घर घर में अपमान मिले दोनों में ही मुस्कान रहे मन के भीतर कोई आह न हो दोनों में ही मुस्कान रहे मन के भीतर कोई आह न हो दे मस्त फकीरी वह मुझको पर दुख में मैं रोऊं जी भर पर अपना दुख ना रुला पाए पर दुख में मैं रोऊं जी भर पर अपना दुख ना रुला पाए पर सुख को अपना सुख समझूं पर अपने सुख की चाह न हो पर सुख को अपना सुख समझूं पर अपने सुख की चाह न हो दे मस्त फकीरी वह मुझको शामों की भी परवाह न हो न मैं भी किसी का शाह बनूं और मेरा भी कोई शाह न हो दे मस्त फकीरी वह मुझको भारत माँ के अमृतमय पुत्र पुत्रियों आध्यात्मिकता के दरवाजे पर आकर अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश करना भारत की आध्यात्मिकता हमको जिंदगी में रहने का ढंग सिखाती है और जिसको जीवन में
रहने का ढंग आ गया, वो इंसान जिंदगी की कीमत को पहचान गया। जिंदगी में सबसे बड़ी मुश्किल बात केवल जीने के ढंग को जानने की है। जिसको जीने का ढंग आता है वो इंसान अपनी जिंदगी के रहते रहते और जाने के बाद भी कभी मिटता नहीं। हमने संसार में एक अद्भुत बात देखा। झोंपड़ी वाले के दरवाजे पे गए, वह भी दुखी देखा, और कोठी वाले के दरवाजे पर गए तो वह भी दुखी देखा। ना कोठी वाला सुखी देखा, ना झोंपड़ी वाला सुखी देखा। कोठी बंगले मकानों के मालिक, दुनिया के डॉलर्स के मालिक, दुनिया की धन संपत्ति के मालिक, तमाम वेस्टर्न कंट्री के लोग, तमाम अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी के लोग हमने दुखी देखे। जिनके पास दुनिया के तमाम ऐशो आराम हैं वह भी दुखी देखे, और जिनके पास एक टाइम का भोजन भी नहीं वह भी दुखी देखे। इसका मतलब सुख व शांति ना तो झोपड़ी के दरवाजे पर है और ना कोठी के दरवाजे पर है। सुख और शांति तो केवल अपने मन के दरवाजे पर है। मन के दरवाजे पर जो खोजते हैं उनको सुख और शांति मिल जाती है। सामान के दरवाजे पे टेम्परेरी सुख मिलता है, भगवान के दरवाजे पे परमानेंट सुख मिलता है। सामान के दरवाजे पर मृत्यु भरी जिंदगी मिलती, भगवान के दरवाजे पे अमृत भरी जिंदगी मिलती। आध्यात्मिकता और भौतिकता ये दो जीने के ढंग हैं। इंसान जो केवल भौतिकता को लेके चलते हैं वह भी दुखी, और जो केवल आध्यात्मिकता को लेकर के चलते हैं वहाँ दुनिया के मालिक होकर के विचर लेते हैं, किंतु गृहस्थी नहीं चलती। गृहस्थी चलाने के लिए धन चाहिए और जीवन को शांत रखने के लिए धर्म चाहिए। धन और धर्म, भोग और योग, पैसा और परमात्मा, इन दोनों का समन्वय, इन दोनों का सिंथेसिस, इन दोनों को साथ साथ लेकर के चलने वाले अपनी जिंदगी की कीमत को पहचान लेते हैं। हमने देखा कि जिंदगी का सुख केवल मन के दरवाजे पे कैसे मिलता है। एक बार बिहार का राजा बीमार पड़ गया, तमाम दवा किया किंतु कोई आराम नहीं मिलता। हर एक प्रकार के वैद्यों को बुलाकर के उन्होंने इलाज किया किंतु कोई फर्क नहीं पड़ा बीमारी के अंदर। आखिर भगवान से प्रार्थना होने लगी कि हे परमात्मा, हमारे राजा को स्वास्थ्य बख्शो, हमारे राजा को हर प्रकार का स्वास्थ्य प्राप्त करवाओ। राजा सुखी हो तो प्रजा सुखी होगी, राजा स्वस्थ हो तो दूसरों की बीमारी का इलाज करा सकेगा। आखिर एक फकीर उस नगरी में पहुंचे। फकीर को कहा गया कि तमाम दवाएं तो कर सके हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा, किंतु अगर आज राजा की बीमारी का छुटकारा अगर हो सकता है तो ऐ फकीर साईं, केवल मात्र तेरी दुआ के दरवाजे पर हो सकता है। क्योंकि जो बात दवा से बन न सके वो बात दुआ से होती है। जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। तो हे फकीर साईं, कृपा करके हमारे राजा की दवा कर दो। फकीर राजा की महल में पहुंचा। राजा को एकदम कहा, अरे उठ। एक ही शब्द कहा, राजा उठ करके चारपाई पे बैठ गया। जो सालों भर से नहीं उठ सका वो आज एक शब्द पे उठ करके बैठ गया। जब तमाम मंत्रिमंडल के मंत्रियों ने, प्रजा के कर्मचारियों ने, हर प्रकार के बड़े बड़े लीडरों ने देखा
कि इस फकीर की आवाज में शक्ति है, इस फकीर के भीतर आत्मिक शक्ति है। तो एकदम उसके चरणों में पढ़कर के कहते हैं, हे बाबा तेरे चरणों में प्रार्थना है कि हमारे राजा को जल्दी जल्दी ठीक कर दो। उस समय फकीर ने कहा, ऐ राजा के महान कर्मचारियों, राजा के मंत्रियों, मुझे एक चीज ला दो, आपके राजा को मैं ठीक कर दूंगा। क्या ला दें? तो फकीर ने कहा, अपने राज्य की इस नगरी में आप जाओ और किसी भी सुखी व्यक्ति का कोट लेकर के आओ। सर्दी के दिन थे, कोई भी व्यक्ति आपको सुखी मिले, शांत भाव में मिले, शांति के वातावरण में रहता मिले, भीतर मन में शांति रखने वाला कोई भी इंसान अगर आपको मिले तो उसका एक कोट ले आना। वह कोट मैं राजा को पहना दूंगा, राजा ठीक हो जाएगा। कर्मचारियों ने कहा, अरे वाह फकीर, छोटी सी बात कहा, ये तो हम पल भर में लेकर के आ जाएंगे। अनेकों कोठियों के मालिक, अनेकों प्रकार की संपत्ति के मालिक, अनेकों सुखी और शांत लोग इस राज्य में रहते हैं। हम अभी किसी का कोट लेकर के आपके पास पहुंच रहे हैं। बंधुओं, प्रातः काल वो निकले थे, किंतु जिस दरवाजे पे जाते हैं कोट तो मिलते हैं, किंतु सुखी कोई दिखाई नहीं देता। एक एक धनी के दरवाजे पे कहते हैं, और धनियों तुम तो बहुत सुखी हो, तुम तो बहुत शांत चित्त रखने वाले हो, आपका कोट घर मिल जाए तो हमारा राजा स्वस्थ हो सकता है। धनियों ने कहा, कर्मचारियों, जिस राज्य के राजा के प्रति हम इतना सद्भावना रखते हैं, इतना मोहब्बत रखते हैं, अगर हमारे कोट के पहनने से राजा ठीक हो जाता है तो हम हजारों कोट उसकी जिंदगी पे वार देंगे, किंतु हम सुखी नहीं, हम शांत नहीं। हमारे मकान संपत्तियों से भरे पड़े हैं, किंतु हमारे मन के मकान तमाम प्रकार की कंगाली से भरे पड़े हैं। बाहर दुनिया के खजानों से हम भरे पड़े हैं, किंतु भीतर से हम कंप्लीटली खाली पड़े हैं। हमारे अमीरी के अंदर फकीरी नहीं है, अमीरी तो है किंतु भीतर फकीरी नहीं है। अमीर और फकीर में हमने आपको एक दिन फर्क बताया था कि अमीर बाहर से मालो माल होता है, अंदर से कंगाल होता है, और फकीर बाहर से तो कंगाल दिखता है किंतु अंदर से मालो माल होता है। फकीर के दरवाजे पे शांति तो मिलती है किंतु कोट नहीं मिलता है। अमीर के दरवाजे पे कोट तो मिलते हैं किंतु शांति नहीं मिलती। सारा नहीं देखा, हमें ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया जिसका कोट शांत भाव में रहने के पश्चात प्राप्त करके तेरे दरवाजे पे पहुंच सके। तो उस समय फकीर ने राजा के दरवाजे पे कहा, राजन, तू संपत्तियों से भरा हुआ है किंतु शांति तुझे प्राप्त नहीं है। अंदर एयर कंडीशन चलते हैं तेरे मकानों में, और मन के भीतर हीट कंडीशन चलती है। तेरी कारें, तेरी कोठियां, तेरे बंगले, हर प्रकार की इंडस्ट्री, फैक्ट्री, ऑफिस तेरे एयर कंडीशन है, किंतु माइंड तेरा हीट कंडीशन है। ऐ राजा, इन संपत्तियों के दरवाजे पे आज तक किसी को सुख नहीं मिला। अगर संपत्तियों के दरवाजे पे सुख मिलता तो अमेरिका के तमाम लोग आज सुखी होते, किंतु आज डॉलर की दुनिया के मालिक बनने के बाद भी वह जितने दुखी हैं उतना हमारे भारतवर्ष का व्यक्ति दुखी नहीं होगा। भारतवर्ष के दुख का कारण केवल एक है, क्या? हमारी तमाम प्रकार की कोठियां ना हमें दुख देती, ना मकान दुख देते, ना झोपड़ियां दुख देती। हमारे भीतर जो दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव, द्वेष का भाव रह गया, वो हमको दुख देता है। अगर आज का भारतीय दूसरों की तरफ देखना आज भी बंद कर दे तो जहां भी है वो सुखी हो जाएगा।
अमेरिका के अंदर कोई एक दूसरे की तरफ नहीं देखता किसकी जिंदगी कैसी है, किंतु यहाँ सारा दिन दूसरों की जिंदगी की चर्चा होती रहती है। दूसरों के जीवन के एक एक काम को, कर्म को गिना जाता है। अपने जीवन के प्रति किसी को कोई पता नहीं कि मेरा जीवन कैसा है। अगर एक एक भारतवासी अपने अपने कर्म की पहचान करने लग जाए तो आज भी वो बहुत सुखी हो सकता है, किंतु धन के दरवाजे पे, संपत्ति के दरवाजे पे आज तक कोई सुखी नहीं हो सका। हमें गुरु नानक देव की एक छोटी सी बात याद आती है। गुरु नानक देव जब तमाम प्रकार की उदासियां कर चुके, एक आखिरी उदासी के अंदर आखिरी तीर्थ यात्रा करने के बाद जब वापस लौट रहे थे तो रास्ते में एक शहर आया, बहुत बड़ा नगर आया। उस नगर के तमाम गुरु भक्त गुरु नानक देव के साथ साथ चल रहे हैं। तमाम शहर का भ्रमण हो रहा है। भ्रमण करते करते, घूमते घूमते उन्होंने एक मकान देखा, बहुत बड़ी कोठी मकान देखा जिसके ऊपर 7 झंडे लगे हुए थे। गुरु नानक देव ने पूछा, अरे वशिष्ठगणों, ये किस कमाल की कोठी है? कैसी कोठी है कि इसके ऊपर एक नहीं, 2 नहीं, 7 झंडे लगे? क्या कारण है? नगर के लोगों ने कहा, गुरुदेव, इस कोठी का मालिक 7 लाख की मालिकियत रखता है। 7 लाख का मालिक। कैसे? ये जो एक एक झंडा आपको दिखाई दे रहा है ना महाराज, ये एक झंडा 1 लाख को दर्शाता है। जब इस सेठ के पास 1 लाख था, इसने एक झंडा लगा दिया। 2 लाख बना, दूसरा झंडा लगा दिया। 3 लाख बना, तीसरा झंडा लगा दिया। इस तरह से वो 7 झंडे लगाने का अर्थ क्या निकला कि वो 7 लाख का मालिक है। किंतु गुरु नानक देव ने सोचा, लाखों के मालिक से जरा मिलान हो जाए, क्या वो सुखी है? मिलने का अवसर मिला। अंदर पहुंचे। सेठ गुरुदेव को आते देख करके तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं जुटाई, हर प्रकार का स्वागत जुटाया। एक चौकी पे बिठा करके कहा, गुरुदेव, आज आपकी कृपा हुई, आप आज के जीवन के, आज के समाज के माने हुए फकीर हो। मेरे घर में आपने दर्शन किए, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। तो उस समय गुरु नानक देव ने पूछा, अरे ओ बंधु, ये 7 झंडे क्यों लगाए? कहने लगा, महाराज, 7 झंडों का मतलब मैं 7 लाख का मालिक हूँ। तो 7 लाख का मालिक है? हाँ। किंतु क्या तू सुखी है? चरणों में अपना सिर रख के रोने लगा, भगवान, मैं सुखी नहीं हूँ। हे गुरुदेव, 7 लाख का मालिक होकर के भी मुझको सुख की प्राप्ति नहीं है। मेरे भीतर भी बहुत कमियां हैं, बहुत। तो 7 लाख का अभिमान किस बात की करता है? उस समय गुरु नानक देव ने अपने एक भगत से सोने की सुई लेकर के उसे कहा, और धनी, ये सोने की सुई रख ले, अगले जन्म में जब हम दोनों मिलेंगे तो ये सोने की सुई मुझे वापस कर देना। धनी मुस्कुरा के कहने लगा, गुरुदेव, आपकी क्या बात है? अरे बेटे, अगर एक सुई भी साथ नहीं जाती तो तू 7 लाख की मालिकियत का अभिमान क्यों करता है? 7 लाख की मालिकियत की प्राप्ति करने के बाद इतना अहंकार कि झंडे लगाता है। तो कहने का तात्पर्य है, बंधु, आज तक किसी को भी दुनिया के दरवाजे पे सुख नहीं मिला। उनको कहना पड़ा, आखिर 9वें गुरु को भी कहना पड़ा कि जे सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, कौन नानक सुनरे मना दुर्लभ मानुष दे। इस महान जिंदगी को प्राप्त करने के बाद ऐ मेरे भारतवासी, अपने जीवन को मन के तराजू पे लगाने की कोशिश करना, मन के तराजू को बैलेंस में रखना, मन के भीतर सुख को ढूंढना, शांति को ढूंढना। ये बाहर ना तो आज तक किसी को मिली, ना मिल रही है, ना कभी मिलेगी। ये आज तक जिसको भी मिली, चाहे वो
अमीर हुआ चाहे गरीब, उसको मन के दरवाजे पे मिली। और मन के दरवाजे पे ही वो भंडार पड़ा जिसकी चाबी सतगुरु के पास होती है, जिसकी चाबी संतों के पास होती है, जिसकी चाबी फकीर के पास होती है। हर एक इंसान अपनी धन संपत्ति का जी भर के मालिक है। असली संपत्ति भीतर है, बाहर नहीं। बाहर की संपत्ति मिल करके बिछड़ जाने वाली, आज मिली है कल बिछड़ जाएगी, आज बनी है कल बिगड़ जाएगी, आज संयोग जिसके साथ हुआ उसका कल वियोग भी हो जाएगा। बाहर की वस्तु कब से मिली सब जानते हैं, किंतु कब तक के लिए मिली ये कोई नहीं जानता। से की तारीख सब जानते, किंतु तक की तारीख कोई नहीं जानता। अगर हम तक की तारीख नहीं जानते तो कुछ भी पाकर, क्या भी पाकर, कितना भी पाकर, कहीं भी पाकर अभिमान क्यों करें। हमारी जिंदगी का मालकियत का दरवाजा भीतर है, उसे भीतर ढूंढने की कोशिश करें। अगर भीतर मिल जाएगा, जिंदगी का दरवाजा खुल जाएगा, तो मानसिक शांति हमारे अंदर अपने आप मिल जाएगी। किंतु आध्यात्मिकता के दरवाजे पे आने वालों, भगवान के दरवाजे पे आने वालों, अकाल पुरख के दरवाजे पे आने वालों, संतों फकीरों के चरणों में आने वालों, याद रखो अपनी जिंदगी की असलियत को पहचानते जाना। यहाँ ना धन को अधिक महत्व देना, ना दुनिया के भोगों को अधिक महत्व देना, यहाँ तो साधना और सत्संग को ही महत्व देना। साधना सत्संग का दरवाजा बहुत कीमती है। वह दरवाजा जहाँ भी मिले उसको प्राप्त करने की, उससे सुख उठाने की, उससे लाभ उठाने की कोशिश करते चले जाना और अपने जीवन का असली धन परमात्मा के दरवाजे पे लगाते चले जाना। हमें महात्मा बुद्ध की एक छोटी सी बात याद आती है। महात्मा बुद्ध चलते चलते एक गांव में पहुंचे, प्रवचन कर रहे थे बैठ करके अपने डेरा लगाकर। क्या हुआ, एक सदास नाम का लड़का अपने घर में सो रहा था। रात्रि को वह प्रवचन में नहीं गया। जब प्रातः काल उठा, उसका मुख खिड़की की ओर था। खिड़की खुली हुई थी, खिड़की के बाहर एक छोटा सा तालाब था। जब वो उठा, उसने क्या देखा कि तालाब के भीतर एक कमल का फूल खिला हुआ है। फूलों के खिलने का कोई मौसम नहीं था, कोई फूल नहीं खिलता था उस मौसम में। जिस मौसम में कमल का फूल खिला हुआ था, जैसे ही कमल के फूल को खिला हुआ देखा, सोचने लगा घर में इतनी गरीबी है कि दोपहर का भोजन भी नहीं बन पाएगा। आइए उस बच्चे ने क्या सोचा, जरा समझने की कोशिश करना है। उस बच्चे ने क्या सोचा कि ये फूल मैं तोड़ करके बाजार ले जाऊं, बेच करके जितना पैसा मिलेगा उसका दोपहर का भोजन बन जाएगा। कितनी गरीबी, दोपहर का है तो रात का नहीं, रात का है तो दोपहर का नहीं। इतनी गरीबी के भीतर विचरता हुआ वह सुदास नाम का एक व्यक्ति क्या करता है, वो बाहर निकलता है, कमल के फूल को तोड़ करके बाजार ले जाता है। कमल के फूल को तोड़ करके जब बाजार में ले गया, आगे से एक धनी व्यक्ति उसको मिला। कहने लगा, वारे वाह, कितना कमाल का कमल का फूल खिला है, कितना कमाल का कमल का फूल आज इस मौसम में कभी नहीं देखा। अरे वो बच्चे, कितना पैसा लेगा कमल के फूल का, बेचना चाहेगा? कहने लगा, महाराज बाजार में बेचने के लिए आया, कितना लोगे? सेठ अपने नौकर को कहता है, इसको 5 रुपए दे दो और ये कमल का फूल इससे खरीद लो। जैसे ये 5 रुपए देने वाला था, ऊपर से एक राजा का मंत्री वहां पहुंचा। उस राज्य का मंत्री कहीं घूम रहा, कमल के फूल की तरफ आकर्षित हो उठा। कमल के फूल को देख करके कहता है, मंत्री, अरे कितने का बेच रहा? लड़का कहता है 5 रुपए का बेच रहा है। तो उस समय मंत्री ने कहा, मैं इसके 25 रुपए दूंगा।
जब सेठ ने देखा नहीं छोड़ूंगा, मंत्री को कहता है तू अगर 25 रुपए देगा तो मैं इसका 100 रुपया दूंगा। मंत्री कहता है मैं 200 रुपया दूंगा। बढ़ते बढ़ते 1000 तक उस कमल के फूल का पहुंचा। उसी समय जब होने लग गई कीमत की, वहां से राजा भी अपना रथ लेकर के पहुंच रहा। राजा ने जब कमल के फूल पे झगड़ा देखा, कहने लगा मंत्री और सेठ दोनों एक तरफ हो जाओ। अरे ओ बच्चे, ये कमल का फूल मुझे दे दे। इस कमल के फूल की तो कितनी भी कीमत चाहेगा मेरे दरबार में आकर के ले लेना। हजारों चाहिए, लाखों चाहिए, जितना भी चाहिए मेरे खजाने से ले लेना। मैं इसकी कीमत यहाँ पर नहीं बताऊंगा। लड़का बड़ा हैरान हो गया कि छोटा सा कमल का फूल और हजारों लाखों उसकी कीमत पड़ रही है, बात क्या है? अरे और राजा, तू हजारों लाखों रुपया इस कमल के फूल की कीमत क्यों दे रहा है? तो उस समय राजा ने कहा, बेटा आज मेरी नगरी में महात्मा बुद्ध पधारे हुए हैं, मैं उनके दर्शन करने जा रहा था। मैंने सारी नगरी में फूलों के मांग की कि तो एक भी फूल नहीं मिला, क्योंकि फूलों के खिलने का मौसम नहीं था। कोई भी फूल जो महात्मा बुद्ध के चरणों में मैं चढ़ा सकूं नहीं मिला। आज रास्ते में तेरे हाथ में देखा, आज मुझे फूल की जितनी कीमत है उतनी मुझको अपने खजाने की नहीं। क्यों? महात्मा बुद्ध के चरणों में केवल फूल चढ़ता है, धन नहीं चढ़ता है। मैं उसके दरवाजे पर भेंट लेकर के जाऊंगा, क्योंकि फकीर के दरवाजे पे खाली हाथ नहीं जाया जाता। धन चाहता नहीं, वह एक फूल चाहिए था सो मिल गया। जैसे ही सदास को पता चला कि नगरी में महात्मा बुद्ध पधारे हैं, उस समय के युग के महान संत पधारे हैं, उसका मन कमल के फूल की न्याय खिल गया। कहने लगा, ओ सेठ, ओ मंत्री, ओ राजा, अब ये कमल का फूल मैं नहीं बेचूंगा। अब तो ये कमल का फूल किसी कीमत पे नहीं बेचूंगा। मुझे मालूम नहीं था कि युग परिवर्तक महात्मा बुद्ध यहाँ पधारे हैं। मैं इन लाखों को लेके क्या करूंगा? मैं ये कमल का फूल महात्मा बुद्ध के चरणों में रखूंगा। वहां से भाग निकला। राजा देखता रह गया, मंत्री देखता रह गया, सेठ देखता रह गया कि कितना मूर्ख है, जिसके घर दोपहर की नहीं, जिसके घर रात की नहीं, जिसके घर दोपहर की नहीं, वह अपने फूल को इतनी कीमत पे भी नहीं बेच पा रहा। कितना मूर्ख। भागा भागा महात्मा बुद्ध के चरणों में फूल रख दिया। और राजा ने आकर महात्मा बुद्ध को जब सारी कहानी सुनाया, तो महात्मा बुद्ध के सामने सुनने वाले श्रोता बहुत बैठे थे।